अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो टेस्ट के टेस्ट एग्जामन से तीसरे टेस्ट के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें पहला सवाल है सी एल llegar a una intersección। आप एक चौक में एक चौराहे पर पहुंचे हैं। सियासिर का आपके नज़दीक आता है उन ग्रुपों एक ग्रुप de ciclista साइकिलों का por su lado izquierdo आपके बाएं जानब से किन tendrá prioridad किसे तरजीह होगी दिल पासो गुजरने की। तो एक चौराहे पर एक चौक में अगर कोई सिग्नल मौजूद नहीं है तो वहाँ पर जो तरजीह का कानून होता है वो दाएं जानब से आने वाले को होता है। तो लिहाजा यहाँ पर एक चीज़ तो वाज़ेह कर रहा है कि ये ग्रुपो दे सिकलिस्ता है और आपके बाएं जानब से आ रहा है, तो बाएं जानब से आ रहा होगा तो उन्हें तरजीह नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अगर ग्रुपो दे सिकलिस्ता हो यानी कि साइकिलों का एक ग्रुप हो तो वो ग्रुप अगर उनमें से एक दो इंटरसेक्शन में दाखिल हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, तो दूसरे उनके पीछे हैं, तो उस वक़्त उन्हें तरजीह होगी, क्योंकि ग्रुप को तरजीह होती है। जब साइकिलों का इकट्ठा ग्रुप होता है तो उस वक़्त उन्हें तरजीह होती है। लिहाजा यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि उनमें वो दाखिल हो चुके हैं या गुजर चुका है एक आधा और पीछे दूसरे हैं, तो इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अगर वो गुजर नहीं चुके तो फिर उन्हें तरजीह नहीं होगी, उन्हें रुकना होगा आपके लिए। लिहाजा यहाँ पर नहीं बताया गया कि वो एक उनमें से गुजर चुका है या वो उनमें से दो तीन आगे गुजर चुके हैं और दो चार पीछे हैं। तो जब ग्रुप होगा तो उस वक़्त जब वो गुजर रहे होंगे तो उन्हें तरजीह होगी, लेकिन अगर वो पीछे हैं या इंटरसेक्शन पे हैं, अभी दाखिल नहीं हुए, तो फिर उन्हें तरजीह नहीं होगी, उन्हें रुकना होगा, उन्हें तरजीह देनी होगी दाएं जानब वाले को, क्योंकि नॉर्मली जो कानून है वो दाएं जानब वाले को तरजीह होती है। तो इसमें पहला है जो इन एप्लीकेशन द नॉर्मा जनरल नॉर्मली तौर पर कानून के मुताबिक मुझे तरजीह होगी क्योंकि मैं दाएं जानब हूँ। जब भी आपके कोई एस्किरदा होगा तो उस वक़्त आप उसके दाएं जानब पे होंगे। दूसरे में लिखता है एल ग्रुपो दे ला सिकलिस्ता, साइकिल के ग्रुप्स को यहाँ पर तरजीह होगी, लेकिन यहाँ पर साइकिल के ग्रुप्स को तरजीह नहीं होगी क्योंकि यहाँ नहीं बताया गया कि ग्रुप आधा जो है वो गुजर चुका है और आधा गुजर रहा है, या उनमें से कुछ लोग जो है वो दाखिल हो चुके हैं और कुछ लोग गुजर चुके हैं। तो इसमें ये चीज़ नहीं बताएगी, लिहाजा ग्रुपो दे सिकलिस्ता नहीं होगा, यहाँ पे उन्हें तरजीह नहीं होगी, उन्हें वहाँ पर रुकना होगा। ये कह रहा है सी एल llegar una intersección से cerca un grupo, यानी कि आपके नज़दीक आता है, गुजर नहीं रहा आपके सामने से, आपके नज़दीक आता है, तो उस वक़्त उसे तरजीह देनी होगी आपको। इसमें यही दुरुस्त होगा, यो इन एप्लीकेशन द नॉर्मा जनरल नार्मी कानून के मुताबिक मुझे तरजीह होगी। दूसरा लिखता है एल ग्रुपो दे सिकलिस्ता साइकिलों वालों को तरजीह होगी, तो ये चीज़ गलत है। एल के येगे प्रीमेरो आला इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन में पहले पहुंचेगा, चौक में पहले आएगा, उसे तरजीह होगी, तो ये चीज़ गलत है। तरजीह प्रियोरिदाद जो होती है वो आपके दाएं जानब वाले को होती है, जो आपके दाएं जानब वाला है। तो लिहाजा यहाँ पर दाएं जानब वाले पे वो कह रहा है कि जो मैं हूँ इन ला एप्लीकेशन नॉर्मा जनरल कानून के मुताबिक मुझे तरजीह होगी। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त है। अगर साइकिल वाले क्रॉस कर रहे हैं, आधा ग्रुप गुजर चुका है, तो उस वक़्त साइकिल वालों को तरजीह होगी। por esta vía, इस रास्ते पर circulamos correctamente, आप ठीक तरह से चल रहे हैं, आ 60 किलोमीटर पर हora 60 की स्पीड पर। तो वो कह रहे हैं इस रास्ते पर आप 60 की स्पीड पर ठीक चल रहे हैं, utilizando el आर्सन को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर आप तस्वीर में देखें, ये ऑटोविया ऑटोपिस्ता है, ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर आप मिनिमम जो है आपकी स्पीड 60 है, तो 60 पर अगर आप चले तो ये चल सकते हैं। लेकिन साथ में ये जो लिख रहा है utilizando el आर्सन को इस्तेमाल करते हुए, तो नॉर्मली हम आर्सन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ मना है। आपकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है या स्पीड से कम जा रही है, तो उस सूरत हाल में आप यानी कि जा सकते हैं कौसा जुस्टिफिकादा के साथ कि आपकी गाड़ी ख़राब है या कुछ ऐसा मसला है, तो आप आर्सन पर चल रहे हैं। नॉर्मली ये ठीक नहीं होगा आर्सन पर चलना। तो ये कह रहा है circulamos correctamente 60 किलोमीटर hora utilizando el arsen, वो आर्सन को इस्तेमाल करते हुए आप 60 की स्पीड पर जा रहे हैं, तो ये ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, हम आर्सन पर नहीं चल सकते। तो नो इसका जवाब होगा, किसी भी आर्सन पर नहीं चल सकते, ना ऑटोविया ना ऑटोपिस्ता पर और ना ही कार्रेटेरा कन्वेंशनल पर। कोई कौसा फुस्तिफिकादा हो यानी कि गाड़ी वगैरह ख़राब हो, तो उस वक़्त आप रुकावट नहीं बनना चाहते तो आर्सन पर चल रहे हैं, तो वो एक अलहदा बात है।
Podremos efectuar una detención circulando por una autopista। वो कह रहे हैं हम एक जो है डिटेंशन कर सकते हैं, रुक सकते हैं सिरकुलांदो चलते हुए por una autopista एक autopista पर। तो डिटेंशन जो होता है वो ट्रैफिक की वजह से या इमरजेंसी की वजह से या किसी ट्रैफिक में जो रोका जाता है गाड़ी को उसे डिटेंशन कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर तो आप गाड़ी को रोक सकते हैं, आरसन पर भी रोक सकते हैं और उसके अलावा मीडियानास पर भी रोक सकते हैं, साथ में त्रियांगुलो दे प्रेसिनालिसासियोन दे पेलिग्रो लगाकर। तो उस सूरत हाल में आप वहाँ पर रोक सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं रोक सकते। इन ला ऑटोपिस्ता नो पोडरेमोस deteneremos en ningún caso। आप किसी भी सूरत हाल में वहाँ पर गाड़ी को रोक नहीं सकते। तो इन निगुन कासो जो लिखा हुआ है इस लिहाज से ये चीज़ गलत हो जाती है कि आप किसी भी सूरत हाल में वहाँ पर गाड़ी को नहीं रोक सकते। आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आपने एक ही ऑप्शन आपने वहाँ पर खड़ी करनी है, तो आप आरसन पर खड़ी कर सकते हैं या मीडियाना पर, तो आप डिटेंशन कर सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी, आप कर सकते हैं, pero deberemos usar las áreas especialmente habilitados para ellos। वो कह रहा है कि आपको pero debemos usar, आपको इस्तेमाल करने होंगे las áreas, वो एरियाज स्पेशलमेंटे स्पेशली तौर पर habilitados जो मखसूस किए गए हैं para ellos इनके लिए। वो कह रहा है वो सिर्फ उन जगहों पर खड़ी कर सकते हैं जहाँ पर वो जगह मखसूस की गई हैं, स्पेशल बनाई गई हैं डिटेंशन के लिए। लेकिन आपकी गाड़ी अगर सड़क के दरमियान में ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर आप वो जगह ढूंढते फिरेंगे तो ये चीज़ भी गलत है। आप वहाँ पर रोक सकते हैं इस सूरत हाल में जब आप एमरजेंसी में आपको रोकना पड़े। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा सी, हम रोक सकते हैं। ये चीज़ भी गलत है कि हम उन जगहों को ढूंढते फिरें जो मखसूस हुई हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। ऐसी कोई जगह नहीं होती, वैसे जगह होती है एरिया दे डिस्कांसो होती है जहाँ पर आप रेस्ट करते हैं, या एरिया दे सर्विसियो जहाँ पर तमाम किस्म की सर्विस मौजूद होती है। तो ये दोनों इस लिहाज से गलत हैं। Como actuaremos en caso de presenciar un accidente। वो कह रहे हैं हम कैसे एक्ट करेंगे इन कासो इस केस में दे प्रेसेंसियार होता है गवाह के तौर पर, गवाही जो होती है उन एक्सीडेंटे एक एक्सीडेंट के, यानी कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपकी आंखों ने उसे देखा है, तो आप उसे कैसे जो है एक्टुआरेमोस कैसे आप जो है उसे एक्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें पहला जवाब है सी, नो एस्टामोस एप्लिकादो, अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं, एनएल continuaremos la marcha, आप अपना सफ़र जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप उसमें जो है इम्प्लिकाबले नहीं है, अगर शामिल नहीं है उसमें, तो आप अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो ये चीज़ गलत है। आपने एक्सीडेंट होता हुआ देख लिया है, एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर उस वक़्त आपको चाहिए उसकी जो है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उसे हिफाजत दे और कॉल करे एमरजेंसी वालों को ताकि वो मदद को पहुँचे। दूसरे में है प्रिमेरो avisaremos, पहले जो है हम कॉल करेंगे आलास ऑटोरिदादेस जो अथराइज्ड हैं, यानी कि एमरजेंसी सर्विस को या दूसरों को। y luego socorremos a la víctimas, उसके बाद जो है हम मदद करेंगे विक्टिमा की। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपने विक्टिमा होता है मजलूम, यानी कि वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो शख्स जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो उसकी मदद जो है सबसे पहले आपने करनी है। अगर गाड़ी ऐसी जगह पर है कि और मज़ीद गाड़ियां आके उसे लग सकती हैं, तो फिर सबसे पहले चाहिए वो हिफाजती तदाबीर करनी और उसके बाद जो है वो आप कॉल करें। तो इसमें पहले लिखना है प्रीमेरो एविसारेमोस, यानी कि आप कॉल लगे हुए हैं और उसके बाद और गाड़ियाँ आके उसे लग जाती हैं और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है evacuándolas lo más rápidamente posible, जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से उसे खाली कर दें, यानी कि वहाँ से हटा दें उसको। तो ये चीज़ तरतीब गलत है, होनी चाहिए यही चीज़ें, लेकिन तरतीब गलत है। सबसे पहले आपको जो है वो वहाँ पर जैसे कि नीचे बता रहा है adaptaremos las medidas para restablecer la seguridad de circulación, हम सबसे पहले जो है ऐसे इकदाम करेंगे adaptaremos
las medidas, ऐसे इकदाम करेंगे para restablecer बहाल करने के लिए la seguridad de circulación हिफाजती ट्रैफिक को, यानी कि हम ऐसे कोई काम करेंगे कि जिससे साथ ट्रैफिक जो है आसानी से एक तो चलती रहे और दूसरा हमसे कोई टक्कर मजीद ना लगे। ई पेदीरेमोस, और उसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे, पेदीरेमोस अप्लाई करना, आशुलियोस मदद को, ई सेकोरेमोस लास हeridos, और उसके बाद हम जो है वो ज़ख्मी की मदद करेंगे। तो सबसे पहले ये जो चीज़ होती है आपने ट्रैफिक को ठीक करना है, यानी कि आगे कोई ट्रियांगुलोस प्रेसिनालिसाशन लगाने हैं और गाड़ियां ना आके लग जाएं, इंडिकेट करना है। तो ये चीज़ें सबसे पहले हैं और उसके बाद जो है आपने मदद मांगनी है और जो ज़ख्मी किया है मदद करनी है। तो ये चीज़ें इसमें दुरुस्त होगी। ¿Cuál de las siguientes es una medida aconsejada de ahorro de combustible? कौन से जो नेक्स्ट हैं siguientes जो आने वाले होते हैं, de unas medidas aconsejadas, कुछ ऐसे इकदामात, medidas के लफ्जी मैंने तो पमाइश होते हैं, लेकिन यहाँ पर medidas aconsejadas यानी कि ऐसी सलाह दे और कॉम्बुस्टिबले, जिससे जो आप तेल की बचत कर सके। तो वो ऐसी कौन सी जो है मेदीदाज होगी, ऐसी कौन सी सलाह होगी, ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिससे आप जो है अपने तेल की बचत कर सकेंगे। इसमें पहला जवाब है descender las pendientes, नीचे जाते वक्त con el motor, गाड़ी के साथ या मोटर के साथ, इन punto muerte, यानी कि आपने अपनी मोटर को न्यूट्रल कर देना है, गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है नीचे जाते वक्त। तो उस वक्त आप जो है वो तेल की बचत कर सकेंगे अगर आप इस तरह करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, वहाँ पर न्यूट्रल करना टोटली गलत है, आपको गियर के साथ नीचे जाना चाहिए। दूसरे में लिखता है सर्कुलर कोला मार्चा मास कोर्ता पॉसिबले, आप जितने छोटे गियर होते हैं वो लगाकर चलें जितने पॉसिबल हो सके। तो ये भी चीज़ है, छोटे गियरों में ज़्यादा तेल जो है वो खर्च होता है। अपागार el मोटर, गाड़ी को बंद कर दें, en las detenciones prolongadas, जो लंबी जो होती हैं, रुकना, काफ़ी देर के लिए रुकना, उस वक्त आप अपनी अगर गाड़ी को बंद कर देंगे तो उस वक्त आप तेल की बचत कर सकेंगे। जैसा कि सेमाफोरों पर सेमाफोर रोको हो जाता है तो आपको काफ़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो उस वक्त आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें तो इसमें तेल की बचत हो सकती है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि अपागार el motor en las detenciones होता है रुकना, प्रोलोंगादा लंबा, यानी कि लंबा रुकने जब आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपनी गाड़ी को बंद कर लें। के अलुम्ब्राडोस, कौन सी लाइटें जो हैं उसारेमोस पारा सर्कुलर por este टनल, इस टनल में हम कौन सी लाइटें जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो कोई भी टनल है उसमें मिनिमम आपको ओब्लिगाटोरी होती है लूसेस कोर्तो अल्कांसे, उसे क्रूसे अल्कांसे भी कहते हैं, कोर्तो अल्कांसे भी कहते हैं, तो वो आपको ज़रूरी होती है। इसमें पहला जवाब है como no hay señal, जैसा कि यहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है कि लो के इंडिके जो आपको इंडिकेट करे, नो उसारेमोस नहीं इस्तेमाल करेंगे, निगुन अलुम्ब्राडो कोई भी लाइट। वो कह रहे हैं यहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है तो लिहाजा हम कोई भी लाइट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, टनल में चाहे सिग्नल मौजूद हो या ना हो आपको वहाँ पर कोर्तो अल्कांसे इस्तेमाल करनी होगी। दूसरे में लिखता है उसारेमोस कोमो मिनिमो, आपको जो है मिनिमम इस्तेमाल करनी होगी आलास लूस कोर्तो अल्कांसे, जो नॉर्मल लाइटें होती हैं, ओ दे करूसे या दे क्रूसे, यानी कि ये सेम ही लफ्ज़ है, क्रूसो अल्कांसे कोर्तो अल्कांसे, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो आप वो इस्तेमाल करेंगे मिनिमम। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है या कि प्रेसिवेमोस ला सलीदा, प्रेसिवेमोस होता है दिखाई दे रहा है, हमें सामने नज़र आ रहा है, ला सलीदा निकलने का रास्ता, क्योंकि इस तस्वीर में आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर निकलने का रास्ता भी नज़र आ रहा है। चाहे निकलने का रास्ता नज़र आ रहा हो लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरी होगा आप लाइट जलाकर जाएं, चाहे दिन है, टनल में ज़रूरी है आपको कोर्तो अल्कांसे जला के जाना, चाहे आपको सलीदा नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पर लिख रहा है या कि प्रेसिवेमोस ला सलीदा दिल टनल, टनल का जो हमें रास्ता निकलने का है वो दिखाई दे रहा है, उस सारे मोस यूज़ करेंगे सोलामेंटे लास लूस पोजिशन, हम सिर्फ जो पार्किंग लाइट इस्तेमाल करेंगे। तो पार्किंग लाइट जो सिर्फ पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल होती है, तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें यही दुरुस्त होगा उसारेमोस कोमो मिनिमो लास लूस कोर्तो अल्कांसे, तो हम मिनिमम जो है नॉर्मल लाइटें इस्तेमाल वहाँ पर करेंगे।
करेंगे। क्वाल सेरा ला वेलोसिडad मैक्सिमम, कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी अला के पोदरिया सर्कुलर por esta vía, इस रास्ते पर हम कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ चल सकेंगे। तो इस रास्ते पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा साइन मौजूद नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि ये कोई ऑटोपिस्ता है या ऑटोविया है। ये कार्रेटेरा कन्वेंशनल है, एक नॉर्मल सड़क है और नॉर्मल सड़क पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 90 होगी। तो यहाँ पर हम जो है वो 90 किलोमीटर पर हॉरा लिखेंगे। ये दोनों गलत हैं, 100 और 60। के व्हीकलो तेंद्रा prioridad en esta इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन में, इस चौराहे पर, इस चौक में किसको यहाँ पर तरजीह होगी। तो जिस चौक चौराहे में सिग्नल मौजूद ना हो वहाँ पर तरजीह किसे होती है, दाएं जानब से आने वाले को होती है। तो यहाँ पर ये उसके बाएं जानब पे है और ये दाएं जानब पे है, तो बेरदे को यहाँ पर तरजीह होगी। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये लाइन लीनिया कॉन्टिनुआ नहीं है, ये लाइन सिर्फ इसलिए है कि अगर उसके दाएं जानब कोई चीज़ आती है तो उसे यहाँ इसके पीछे रुकना होगा, अगर रुकना पड़े तो इसके पीछे रुकना होगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्योंकि ये दाएं जानब है बेरदे, तो इसे तरजीह होगी आगे निकलने की, इसे तरजीह नहीं होगी असूल को क्योंकि ये इसके इस्केर्दा पे है, यानी कि बाएं जानब पे है। तो यहाँ पर वो पूछ ये रहा है prioridad किसे होगी, तेंद्रा prioridad en esta intersección, कौन सी गाड़ी को होगी, तो बेरदे को होगी, सबज गाड़ी को यहाँ पर el vehículo verde। के इंडिका esta señal, ये जो सिग्नल है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। इस सिग्नल में आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है। एक तो ये आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि बाएं जानब मुड़ना, इस्किर्दा की जानब मुड़ना ये यहाँ पर मना कर रहा है, और जहाँ पर इस्किर्दा की जानब मुड़ना मना कर रहा हो वहाँ पर आप यू टर्न भी नहीं ले सकते, काम्बियो दे सेंटिडो भी नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको वाज़े रखनी है। इसके अलावा अगर दूसरा आप देखें जैसा कि यू टर्न यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर यू टर्न मना कर रहा है, काम्बियो दे सेंटिडो मना कर रहा है, तो यहाँ पर आप जो है वो बाएं मुड़ सकते हैं, इस्किर्दा की जानब मुड़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मना नहीं करता, ये सिर्फ सेंटिडो काम्बियो दे सेंटिडो मना करता है। और इसके बरक्स जो है ये दो चीज़ें मना कर रहा है, एक तो काम्बियो दे सेंटिडो मना करता है और दूसरा काम्बियो दे डायरेक्शन, दोनों चीज़ें मना करता है। तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। इसमें पहला है ओब्लिगासियोन दे गिरार आ ला इस्किर्दा, ये आपको ज़रूरी कर रहा है इस्किर्दा की जानब मुड़ने के लिए। तो ज़रूरी के तमाम साइन तकरीबन नीले हैं, नीले और गोल जिसमें ओब्लिगासियोन होता है, तो ये रेड है, ये मना कर रहा है। प्रोविजन दे काम्बियार डायरेक्शन, ये आपको मना कर रहा है डायरेक्शन चेंज करने का। अला इस्किर्दा बाएं जानब, ई ताम्बियन काम्बियार एल सेंटिडो, और साथ में जो है यू टर्न करना भी मना कर रहा है। तो ये दो चीज़ें मना करता है, साइन जो होता है इस्किर्दा मना करने वाला, ये यू टर्न भी मना करता है। आखिर में लिखता है प्रोविजन सोलामेंटे काम्बियार del sentido de la marcha, ये सिर्फ आपको यू टर्न करने से मना कर रहा है। तो ये चीज़ भी गलत है, ये दोनों चीज़ें हमें मना कर रहा है। प्रोविजन de cambiar dirección la izquierda y también cambiar de sentido, ये हमें बाएं मुड़ने से भी मना कर रहा है और यू टर्न लेने से भी मना कर रहा है। केले हिंदी के उन आखेंते, एक जो पुलिस वाला है वो इंडिकेट करता है कि efectua una cierre de petitos cortos, वो एक जो है शॉर्ट सीटी बजाता है, ई फ्रिक्वेंटे और बार बार, यानी कि शॉर्ट बजाता है और बार बार बजाता है। तो उसका क्या मतलब होगा, तो जब ये शॉर्ट बजाता है पुलिस वाला जो सीढ़ी होती है, अगर शॉर्ट बजाए तो उसका मतलब होता है कि आप रुक जाए, अगर लंबी बजाए तो उसका मतलब होता है कि आप दोबारा से चल पड़े, जा सकते हैं। तो इसमें पहला है कि मैं देतेंगा, कि मैं रुक जाऊं। दूसरे में लिखता है कि रेनोदुआ ला मार्चा, कि आप जो है आप जा सकते हैं। आखिर में लिखता है कि मैं देतेंगा आला देरेचा de la calzada, कि मुझे दाएं जानब रुकना होगा। तो दाएं जानब जब ये सीटी बजाए तो अक्सर कई दफ़ा ऐसे होता है कि उन्होंने नाका लगाया हुआ है, तो उस वक्त आपको दाएं जानब रुकने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आपने रुक जाना है जब आपको सीटी बजाया जाए। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसमें यही जवाब दूसरा होगा कि आपको वहाँ पर रुकना होगा, कि मैं देतेंगा, मुझे रुकना होगा वहाँ पर। ये जो अगर लंबी सीटी बजाए तो उस वक़्त आप जो है
आपने कंटिन्यू करना है, सफ़र जारी रखना है या जाना है, तो उस वक़्त ये होगा। ये लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है। और दूसरा यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि हमेशा जो है वो त्रेचा दड़ा कलसादा कह रहा है, तो ये भी चीज़ गलत है। कोमो एक्टुआरेमोस क्या, कैसे हम जो है एक्ट करेंगे si nuestro vehículo derrapa, अगर हमारी गाड़ी जो है वो फिसलती है। दरापा होता है फिसलना, जैसा कि यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये टायर जो हैं वो निकल रहे हैं एक साइड पे। वो कह रहा है अगर आपकी गाड़ी फिसल रही है तो आप कैसे एक्शन करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें होता ये है कि जिस जानब फिसल रही है गाड़ी, यानी कि यहाँ पर फिसल रही है, तो उस वक्त आप स्टीयरिंग जो है वो दूसरी जानब मत घुमाएं। आप पहले तो ब्रेक छोड़ दें और उसके बाद स्टीयरिंग जो है आप कोशिश करें उस साइड के घुमाएं जिस साइड पर गाड़ी बाहर निकल रही है। यानी कि यहाँ पर राइट साइड पे निकल रही है तो आपने स्टीयरिंग राइट साइड पे घुमाना है। तो इसमें जवाब में देखते हैं, खिरारेमोस एल वोलांते, अपना जो स्टीयरिंग है वो हम टर्न करेंगे, मूव करेंगे आसिया लादो कॉन्ट्रारियो, मुखालिफ सिमत में। तो मुखालिफ सिमत में हम जितना मूव करेंगे उतनी ज़्यादा फिसलेगी। अलाके द्रापन लास रुएदा त्रासेरा, जिस तरफ जो है पिछले टायर फिसल रहे हैं उसके मुखालिफ आपने स्टीयरिंग टर्न करना है। तो ये चीज़ गलत है। ये कहना चाह रहा है कि आपके टायर जो हैं पीछे से फॉर एग्जांपल दाएं जानब निकल रहे हैं तो आप स्टीयरिंग बाएं जानब की तरफ घुमाएं, तो ये चीज़ गलत है। आपने स्टीयरिंग भी दाएं जानब की तरफ घुमाना है, तो जो है फिसलन से आप बच सकते हैं। दूसरे में लिखता है देखारेमोस दे फ्रेनार इमीडियाटामेंटे, आपने फ़ौरन तौर पर जो है ब्रेक लगाना छोड़ देनी है। तो ये इसमें दुरुस्त होगा, अगर आप ब्रेक लगाना छोड़ देंगे तो वो फिसलना छोड़ देगी। इसके अलावा जो खिरारेमोस वोलांते होता है वो भी आपने उसी जानब घुमाना है जिस जानब गाड़ी फिसल रही है। आखिर में लिखता है पिसारेमोस एल पेदाल दे एम्ब्रागे, हम जो हैं वो दबाएंगे पैडल को, किसको, एम्ब्रागे, क्लच का जो पैडल होता है उसे। तो क्लच का पैडल दबाने से गाड़ी और ज़्यादा जो है वो फिसलती है। आस्ता एल फुंदो, आखिर तक। वो कह रहे हैं हमने क्लच के पैडल को फुल दबा देना है, तो ये भी चीज़ टोटली गलत है। इसमें यही दुरुस्त होगा कि आपने फौरी तौर पर ब्रेक लगाना जो है वो छोड़ देना है। तो इससे आप देरापा से बच सकते हैं, फिसलन से बच सकते हैं जो आपकी गाड़ी फिसलती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है स्टीयरिंग की, तो वो भी उसी जानब आपने टर्न करना है जिस जानब फिसल रही है।